बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है। इंडिया के हिंदुस्तान में हमारा भी हक है रहने का, हम हिंदुस्तानी है। बेसहारा कर दिया, छपरा भी छीन लिया, तो काहे का हम मोदी को पसंद करें? मोदी चाल बेचने वाला पहला अधिकारी हम लोग से मांग रहे कि दादा बाबा का पुरावा दे, तब मोदी अपना क्यों नहीं दे रहा है? हमारा जन्म यहाँ, हमारे बाप दादा यहाँ के, कोई हम बांग्लादेश, हमने अब तक बांग्लादेश देखा नहीं है कैसा होता है। वो जो कुछ कर रहा है खुद अपने वालों के लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मोदी बहुत वो हैगा, मोदी आया जब से हमारा पूरा वो कर दिया, हमारे घर पूरा बुलडोजर ही पिरा दिया हमारे अकबर नगर छपरे का। झंडा बहुत मैला हो गया। बना दो, बॉक्स में यही कर लेते थे उसके। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं इस वक्त गुजरात में हूं, अहमदाबाद में। पीछे कलेक्टर ऑफिस का बोर्ड देख सकते हैं। ये सब लोग हैं जो बुलडोजर का शिकार हैं। पहले ये था कि बुलडोजर मकान छीनता था, ये कहा जाता था। अब ये है कि बुलडोजर मकान तो छीनेगा ही, संविधान ने आपको जो मत देने का जो अधिकार दिया है, वोट देने का जो अधिकार दिया है, वो भी अब बुलडोजर छीन रहा है। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। इन लोगों के नाम 2002 की लिस्ट में थे। जो 2002 में जो एसआईआर हुआ था, उस मतदार यादी में इनके नाम थे। लेकिन 6 महीने पहले अहमदाबाद में विकास के नाम पर बुलडोजर चला। इसमें इनके मकान सब तोड़ दिए गए बुलडोजर से, विकास के नाम पर। और उसके बाद में बीजेपी के एक विधायक ने पत्र लिखा कि इनके नाम एसआईआर में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। लोग यहाँ पर, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या परेशानियां आ रही है। क्या नाम है आपका? नफीसा अंसारी है मेरा नाम। और हमारे वोटिंग लिस्ट में जमा ही नहीं कर रहे फार्म। ऐसा ही 2002 में था आपका नाम? 2002 में हम लोगों का संपूर्ण नाश हुआ है। उसी जगह पे गोधरा कांड हुआ था, वहीं हम रहते थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट है सब। मकान जला दिए गए? चला, पूरा संपूर्ण नाश था अकबर नगर। डॉक्यूमेंट उस वक्त डॉक्यूमेंट है हमारे पास में। कैंप के कार्ड, हम 6 महीना कैंप में रहे, राशन दिया 6 महीने का हमको, वो कार्ड भी हमारे पास है, एफआईआर भी हमारे पास है। उसके बाद में हमारे 2003 में इलेक्शन बने फोटो, तो हम अभी तक वोट देते चले आ रहे हैं। उससे पहले भी वोट देते थे आप? उससे पहले हम चकोड़िया महादेव पे भी हमने वोट दिया। 1995 का मेरा वोटर कार्ड है। अच्छा, वोटर कार्ड है आपका? वोटर कार्ड है चकोड़िया महादेव का 1995 का। वहाँ वोट दिए। फिर वहाँ से हम लोग वहाँ अकबर नगर में शिफ्ट हुए, 35 साल से वहाँ रहते। फिर 2002 में धमाल हो गई, हमारा संपूर्ण नाश छपरे जल गए। तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पे नष्ट हो गए। हाँ, जल तो अभी आपके मकान पे बुलडोजर चला, अब आप कहीं और किराए पर रहने चले गए? इधर उधर। तो एसआईआर आप में जब फॉर्म भरने गए तो क्या हो रहा है? भरने गए तो फॉर्म पहले तो हमारे को 6-7 धक्के खिलाए बीएलओ ने बराबर। आज नहीं, कल आना नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में, ये है वो है। फिर मुसीबत से फॉर्म दिए तो हमने भर भर के जमा किए, तो बोले जमा तुम्हारे फॉर्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्या क्यों नहीं होंगे? कि ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है जमा करने के। तुम लोगों क्या कहा, क्यों ऑर्डर नहीं आने? बस बोले ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है कि छपरे वालों के छपरे टूट गए, यहाँ से इनका कोई जिनके मकानों पर बुलडोजर चल गया उनको नहीं देने का है बोले वोट। तो आज तक हमारे वोट उनको चाहिए थे, अब नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्या हम हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? देखिए, ये पहले ऐसा नैरेटिव बनाया गया मीडिया के अंदर कि जिसके मकान पर बुलडोजर चला वो बांग्लादेशी है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब मैंने काफी रिपोर्टिंग की थी चंडोला और भी कई इलाकों की, तो उस वक्त तमाम मीडिया वाले ये नैरेटिव बनाते थे। और उस पर आप वीडियोस पर जाकर देखें तो जो बेरोजगार हिंदू है, जो भटका हुआ हिंदू है, वो नौजवान ये कमेंट किया करता था कि ये बांग्लादेशी लोग हैं इसलिए इनके मकान टूट रहे हैं, सही हो रहा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो यहीं पर, इनके बाप दादा सब यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर उन्होंने वोट भी किए, अब उनके मकान बुलडोजर से उड़े और उसकी तमाम चीजें उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल है। कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं गरीब नगर में पैदा। पाकिस्तान से बांग्लादेश तो नहीं आई ना भाई ना, मैं विरमगाम की हूँ। विरमगाम की? काठियावाड़ी में विरमगाम की हूँ। देखिए आप जी, 4 साल की उम्र में अहमदाबाद में आई हूँ मैं। अच्छा, मेरी उम्र 4 साल थी। 69 में भी हम माता पिता सब विरमगाम में? हाँ, विरमगाम में। 69 की धमाल में भी हम अहमदाबाद में ही थे, लेकिन वहाँ नरोड़ा पाटिया थे हम लोग।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान अंसारी। मोहम्मद इरफान, आपका भी मकान पर बुलडोजर चला था? हाँ, मकान पे बुलडोजर चला। क्या हुआ अभी यहाँ कलेक्टर ऑफिस क्यों आए आप लोग? कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए कि हमको SIR का फॉर्म दिया, वो फॉर्म भर के हमने वहाँ पे जमा करा। जमा करने के बाद मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो ऑनलाइन नहीं बता रहा है, तो BLO सर को मैं फोन करा तो बोले हो जाएगा। बाकी फिर मैं लाइव BLO सर के मिल के आया, मतलब क्या बात है, तो बोले सर मेरे को आगे से ऑर्डर है। क्या तो ऑर्डर है? बोले कि आगे के ऑर्डर है कि बोले जमा नहीं करने का, तो मतलब क्या, तो बोले पता नहीं, बोले तुम ARO से मिलो। फिर ARO के ऑफिस पे मैं गया, ARO सर बोलते हैं कि बोले यहाँ पे तुम्हारा डेमोलेशन हो गया है, बोले तुम्हारा बोले ड्राफ्ट नहीं बनेगा, बोले तुम फॉर्म 6 भर दो। जो ड्राफ्ट आएगा उसमें नाम नहीं आएगा? तो बोले तुम फॉर्म 6 भरो। तो मिला सर ऑनलाइन तो सबमिट हो रहे फॉर्म, क्योंकि मैंने खुद मेरे हाथ से घर के 2 फॉर्म ऑनलाइन अच्छा, ये आपने मुझे भेजा था डिटेल कि आपके घर के जैसे 10 लोग हैं तो उनमें से 8 लोगों के फॉर्म आपने BLO को दिए, वो BLO ने अपने वो अपलोड नहीं किए। 2 फॉर्म आपने ऑनलाइन अपलोड किए तो वो अपलोड हो गए। और BLO ने कुछ 4-5 फॉर्म अपने तरफ से भी अपलोड करे, अपन BLO बोले जब तक मेरे पास वो प्रेशर नहीं था मैं अपलोड कर रहा था, बाकी अब प्रेशर बना है तो मैंने बंद कर दिया। किसका प्रेशर बना? बोले ऊपर से प्रेशर है, नाम नहीं बता रहे थे, बोले ऊपर से आने किसका? वो पता नहीं, वो BLO को मालूम। फिर मैंने बोला क्या, तो बोले तुम ARO से मिलो। ARO सर के पास गया तो बोले फॉर्म 6 भरो। मिला सर हमारा फॉर्म 6 बनने का, फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए, तो हमारा तो वोटर पहले से। तो बोले भाई तुम्हारा डेमोलेशन हो गया इसलिए, बोले तो मैंने बोला हमको फॉर्म 8 दो, क्योंकि फॉर्म 8 शिफ्टिंग का होता है, एड्रेस चेंज का होता है, वो हम भर देंगे, बाकी फॉर्म 6 क्यों भरे? तो फॉर्म 8 दिया आपको BLO? नहीं, वो बोले फॉर्म 8 तुम्हारे लिए नहीं है, बोले तुम्हारे लिए फॉर्म 6 है। तो मतलब हम नए वोटर थोड़ी है जो हमारे लिए फॉर्म 6 है। क्या नाम है खाला आपका? हमारा नाम है बदरुन्निसा। बदरुन्निसा, हाँ। कहाँ से हैं आप? हम आए क्या कहते हैं ना, गरीब नगर 4 रास्ता। कितनी उम्र है आपकी? हमारा तो 70 साल की उम्र है। कहाँ पैदा हुए थे आप? पैदा तो हम यूपी में भाई। यूपी में? हाँ, मुला अच्छा, बांग्लादेश में तो नहीं ना? यूपी तो यही है ना? तो हाँ। हमारा आदमी हमका शादी करके गुजरात में लाया है। अच्छा, हाँ, कब? कौन से साल? गोमतीपुर में। अब ये साल तो भाई हम पढ़े लिखे नहीं ना, ये नहीं मालूम। मुला हमारे सब बच्चे 2002 में वोट दिया था आपने? हाँ। वोट दिया था हाँ, आपने ना, वोट लेकिन दिया। उसके बाद भी अभी आपको शामिल नहीं कर रहे हैं नहीं। आप। तो कैसा लग रहा है मोदी का विकास? अब क्या करूँ भाई। बोले बड़े विकास हाँ, पुरुष है मोदी, हाँ। तो बोले वहाँ की महिलाएं बड़ी खुश है हाँ। वगैरह, मुसलमान नहीं। महिलाएं मोदी को बहुत पसंद नहीं, करती हैं। उनका मुसलमान न चाहे, वो कहते ना हमारे का मुसलमान न चाहे भाई। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग। हमारे 5 लड़के हैं, 5 लड़की हैं, बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे सब भाड़े पे हैं। हम किराए के मकान में रह रहे हैं सब? भाड़े पे। घर तोड़ने के बाद सलमा बनोल था अंसारी, हाँ, घर हमारा बुलडोजर चला दिया, उसके बाद अब बोलता है वोट भी छीन लेगा तो हम जाएंगे कहाँ? वो तो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं मोदी को बहुत पसंद करती हम हैं। लोग बीजेपी तो वाले पसंद ही नहीं करते, मोदी बहुत वो हैगा। मोदी आया जब से हमारा पूरा वो कर दिया, हमारा घर क्या पूरा कर रहे हैं? बुलडोजर ही पिरा दिया, हमारा अकबर नगर छापरे का। हमारे लिए किया क्या है? हाँ? मोदी ने किया क्या, क्यों हम पसंद करें उसको? वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों को मकान दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया हमारे को कुछ भी नहीं दिया। वो कहते हैं तो हम जहाँ झुकी पसंद क्यों झोपड़ी करें? वही मकान। नहीं है, नहीं कुछ नहीं दिया। हमारे 5 बच्चे हैं, बेसहारा कर दिया, छपरा भी छीन लिया। तो काहे का हम मोदी को पसंद करें? वो जो कुछ कर रहा है खुद अपने वालों के लिए कर रहा अपने है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर रहा है। जो दिया भी वो भी छीन ले रहा है। रहा। जो था वो भी छीन लिया। हाँ, वो भी छीन लिया। हमारे 5 जगह किराया, हमारा सब सामान अमान सब बुलडोजर में दब गया। हम लोग पहने हुए कपड़े पे हम बाहर निकले, उतनी बारिश कितनी हो रही थी। हम लोग को छपरे से भगाया गया, धम्माल में हमारे सब पुरावे जल गए और बारिश के अंदर हमको वहाँ से निकाला गया है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके हम गए बाहर। हम लोग अभी ऐसी हाँ, आ जाइए। डंडा मार के भगाए, बुलाएं के सबको मकान दे। हम सब गए मकान के लिए, तो पुलिस वाले डंडा मार के भगाए, मार ही लिया लेडीज का। कितने टाइम से रह रही हैं आप यहाँ? अरे हमको तो बहुत, हमें बहुत मारे डंडा से। कितने साल से रह रहे हैं आप? अरे हमका तो वही गए वही हाँ, धमाल के बाद 2002। हाँ, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? एक पहले गाँव रात रही कहाँ पर गाँव में? वहाँ यूपी बिहार कहाँ? हाँ, यूपी में? हाँ। किस जगह? अरे लखनऊ के आगे है घर। अच्छा, हाँ, क्या खाला क्या बोल रही हैं आप? वो कहते हैं ये हमारा आदमी शादी करके लाया। हाँ, और ये बच्चे हैं, सारे बच्चे ही के पैदा हुए नहीं। पहले हमारे से सही करवाई, बोले मकान देंगे तुमको, तुम खाली कर दो। अब रात में फुल बारिश आई, बोले हम सुबह में बुलडोजर लेके आएंगे, रात में फुल बारिश आई तो बेचारे कोई सामान निकाल नहीं पाए। अब सुबह 6 बजे कोई चाय बना रहा है, कोई सो के नहीं उठा और बुलडोजर चढ़ा दिए सामानों के साथ। गैस तो पहले मकान छीना, अब आपका मताधिकार भी छीन अब छीन रहे हैं मकान हमारे का। बांग्लादेशी है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है, इंडिया के। हिंदुस्तान में हमारा भी हक है रहने का, हम हिंदुस्तानी है।
हमारा जन्म यहाँ, हमारे बाप दादा यहाँ के, कोई हम बांग्लादेश, हमने आज तक बांग्लादेश देखा नहीं है कैसा होता है, कि बिहार नहीं देखा, कि यूपी नहीं देखा, हम तो गुजरात के विरमगाम के अधिकारी मांगो ना। हैं? हाँ क्या मोदी चाय बेचने वाला पहले अधिकारी हम लोग से मांग रहे कि दादा बाबा का पुरावा दे, तब मोदी अपना क्यों नहीं दे रहा है? मोदी दो तब जाने कि हाँ मोदी देवा, फिर पुरावा तब मैं दे। सही बोल रही हूँ ना? हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमको हमारे को बेघर कर दिया, हमारा ये एक वोट का होता वो भी छीन लिया, तो हमारे को कहाँ जाने का? हमारा कोई जगह बता दे। ये देखिए, ये बड़ी सही बात है। ये कह रही है कि पहले हमारा घर भी छीन लिया, हमारा वोट का अधिकार भी छीन लिया। मैं लगातार कहता हूँ कि सरकार ने कई सारे राशन कार्ड डिलीट कर दिए, रद्द कर दिए, तो एक बड़ा आपकी नागरिकता का एक प्रूफ तरह से माना जाता था राशन कार्ड, वो रद्द कर दिया गया। आपका राशन कार्ड आपसे छीन लिया गया, आपकी जमीन मकान आपसे छीन लिए गए, वो आपके पास अब कोई दस्तावेज नहीं बचे। आधार कार्ड वैसी सवालिया निशान है। चुनाव जो इलेक्शन कार्ड था वो भी आपका अब रद्द होने वाला है या हो चुका है। पांचवा, आपके पास में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। दूसरा, देश भर के अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ 4-5% लोग हैं जिनके पास में पासपोर्ट होता है। तो लोगों के पास में चीजें नहीं है, आप कैसे तय करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं? ये कई सवाल यहाँ पे लोगों के हैं, जिसका जवाब कलेक्टर साहब से भी पूछा गया है और देश के प्रधानमंत्री से भी अब पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।